अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ कि लोग कहते हैं कि हम वज़ीफ़ा करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता। मेरे दोस्तों, उस दिन के आदमी ने फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं सूरह मुज़म्मिल का अमल करता हूँ और मैं सूरह मुज़म्मिल बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, कसरत से पढ़ता हूँ और मैं 100 से ऊपर तदार पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं होती। दोस्तों, इसकी वजह क्या है कि हम जो अमल करते हैं, वज़ीफ़ा करते हैं, उस वज़ीफ़े में हमें कामयाबी नहीं मिलती। वजह क्या है? सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आप जो भी वज़ीफ़ा करें, जिस किस्म का वज़ीफ़ा आप करें, उसमें खालिस अल्लाह की रज़ा शामिल हो कि मैं ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। दूसरी बात ये दोस्तों, जब आप कोई वज़ीफ़ा करते हैं किस खास मकसद के लिए, या आप हमज़ात के लिए, या आप हाज़िरी के लिए ये अमल करते हैं, तो जब आप अमल करते हैं तो उस पर आपने ख्याल रखना है वक्त आगे पीछे ना हो। और दूसरा में दोस्तों तादाद का, जब आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो आग के ऊपर दोस्तों बंदिश की जाती है, उस अमल की वजह से आग के ऊपर बंदिश आ जाती है, आग के दिमाग में लाग लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी हाज़िरी नहीं होती। तो दोस्तों, जब आप अमल करते हैं किसी खास मकसद के लिए, रूहानियत के लिए, तो उसका तरीका यह होता है कि जब आप अमल करें तो किसी भी इजाज़त के बगैर अमल न करें। ज़िक्र तो आप 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन जो अमल होता है कि खास मकसद के लिए, उसकी तादाद पूरी करनी होती है, जो तादाद से आगे ना पीछे होती तादाद आपने पढ़ना होता है। और दूसरी बात यह है कि वो अमल इजाज़त लेकर करना चाहिए, किसी बुज़ुर्ग से उस अमल की इजाज़त ले फिर वो अमल करें। और दूसरी बात ये, अमल जब आप करें तो तन्हाई में बैठ कर करें कि जहाँ पर कोई ना हो। और दूसरी बात दोस्तों, अमल ऐसा करना है जिस तरह इंसान वो करते हैं, ये जिस तरह ये मरतबा होता है, इस तरह आपने समझ करना है। आँखें बंद करके तवज्जो के साथ, युक्ति के साथ तस्वर का ये करना कि मैं अकेला हूँ, मैं हूँ, मेरा रब है, और इस तरीके से आपने अमल करना है। फिर उस अमल का दोस्तों फ़ायदा होता है। और दोस्तों, जब इंसान वज़ीफ़ा करता है तो कुछ गलतियाँ करते हैं तो उस पर बंदिश हो जाती है। तो आपने उस वज़ीफ़ा का बंदिश को तोड़ने के लिए, तो जो आप अमल कर रहे हैं उस पर बंदिश है तो ख़त्म हो जाए, उसके लिए मैं दोस्तों अमल करने से पहले ये अमल कर लें कि आपने दोस्तों एक अगरबत्ती लेनी है, वो मोमबत्ती लेनी है। मोमबत्ती लेकर उसके ऊपर आपने लिखना है, ऊपर आप लिखें 2 अरबी दाद में, नीचे 1, उसके नीचे में दोस्तों 0, फिर उसके नीचे आप लिखना है 2, फिर नीचे 2, फिर दोस्तों नीचे लिखना 7 लिखना है, फिर उसके नीचे 8 लिखना है, फिर उसके नीचे 4, फिर दोस्तों नीचे 2, फिर 0। इस तरतीब से आपने ऊपर से नीचे तक लिखना है। जिस तरह मेरे दोस्तों स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है, मोमबत्ती नज़र आ रही है, इस तरह आपने इसको लिखना है। लिखे पे दोस्तों आपने इसके ऊपर 70 मरतबा सूरह नास पढ़ लें, दम कर लें, और दोस्तों 11 मरतबा ये दूसरी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल मबऊसी इलल जिन्नि वल इंसी वल अस्वद वल अहमरी फसयकफिकुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम। ये पढ़ के 11 मरतबा बोला कर दम कर लें। फिर दोस्तों उसको आप रोशन करें, फिर आप बैठकर ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह वज़ीफ़े में जो भी आपकी बंदिश होगी वो टूट जाएगी। जब आप अमल करेंगे फिर उस अमल का आपको फ़ायदा होगा। आप जिस मकसद का अमल करेंगे, हाज़िरी के लिए करते हैं, आपकी हाज़िरी में मेरे से जो रुकावट होगी, जो बंदिश को दूर हो जाएगी। किसी खास मकसद के लिए करते हैं तो जो भी मेरे दोस्तों मामलात उसमें आते हैं, मुश्किलात आती हैं, वो दूर हो जाएंगे। आपके ऊपर जो आप वज़ीफ़ा करेंगे उसके ऊपर आपके ऊपर बंदिश नहीं होगी। तो दोस्तों, ये मामलात होते हैं कि वज़ीफ़ा में फ़ायदा तब होता है जब आपके अंदर अखलास हो, तक़वा हो, तो दोस्तों फिर आपका फ़ायदा होता है। रूहानियत में यही चीज़ है कि इंसान तक़वा इख्तियार करें और अमल करते वक्त युक्ति इख्तियार करें, तन्हाई इख्तियार करें कि मैं अल्लाह के साथ बैठूँ, अल्लाह को उस तरीके से याद कर रहा हूँ। और दूसरा दोस्तों, अहम बात कि तादाद का ख्याल रखा करें कि जो अमल करते हैं उससे एक ना आगे ना पीछे, जितनी तादाद है उतनी आपने पढ़नी है। और दूसरा वक्त का ख्याल रखें कि वक्त जिससे शुरू की है दूसरे दिन उस वक्त आपने अमल शुरू करना है, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, आँखें बंद करके तसव्वुर करके मैं अल्लाह के सामने बैठा हूँ और मैं दोस्तों ये ख्याल करना कि मैं अकेला हूँ। फिर आपने जब पढ़ना है और कोशिश करें कि खुशबू साथ लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि जब इंसान अमल करता है तो जितनी भी नूरानियत होती है, रूहानी चीज़ होती है, उसके करीब आ जाती हैं। तो दोस्तों वो खुशबू को पसंद करते हैं।
जब आप खुशबू को पसंद करने लगाएंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आपको कामयाबी नसीब होगी। तो दोस्तों जी चंद अमान आप जो बताए हैं, तो आखिर में आप लोग रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वस्सलामु अलैकुम।